हम छात्रों के साथ है। उनका डिमांड्स फुलफिल करने के लिए हम कोशिश कर रहा है। हम इसके लिए लड़ेंगे। उनका डिमांड्स फुलफिल करने के लिए हम कोशिश कर रहा है। 15,000 करोड़ का लॉस झारखंड को होगा। अगर प्रधानमंत्री का आवास हम लोगों को घेरना पड़े तो हम लोग घेरेंगे। पूरा देश में ये स्टूडेंट्स का इश्यू लेकर राहुल गांधी जी कैसा एक मूवमेंट शुरू किया। छात्रों के गूंज से कई स्टेट्स में आज एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है, कैसा रिफॉर्म्स लाना चाहिए, पेपर लीक्स के बारे में सही बात रखा और क्लियरली हर एक बार जब राहुल गांधी जी स्टूडेंट्स के इशू पर बात कर रहे क्लियरली बताया कांग्रेस पार्टी स्टूडेंट्स के साथ है। जब राहुल गांधी जी ये स्टूडेंट लीडर्स से बात किया फ़ोन में क्लियरली बताया कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, आपका इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए हमारा योगदान रहेगा, क्लियरली कहा। और कांग्रेस पार्टी लीडर्स मेरा लीडरशिप में चीफ मिनिस्टर के साथ जाके पूरा इश्यूज़ पर डिस्कस किया। जल्दी से जल्दी ये रिज़ॉल्व करने के लिए हम चीफ मिनिस्टर को अपील किया। चीफ मिनिस्टर 4 मेंबर कमिटीज़ को अपॉइंट किया। ये कमेटी स्टूडेंट्स से मुलाकात होंगे, जो पेंडिंग इशू होगा हमारा होप ये है गवर्नमेंट स्टूडेंट से बात करके, चीफ मिनिस्टर भी स्टूडेंट से बात करके ये इश्यूज़ को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सके। राहुल गांधी जी एक लेटर चीफ मिनिस्टर को दिया। MMDR में बात हुई है। बहुत स्पष्ट एक लाइन में कह देना चाहूँगी कि इस कानून को केवल और केवल झारखंड राज्य को एक तरीके से अपाहिज करने के लिए लाया गया है, ताकि झारखंड राज्य जिस तरह से आर्थिक और वित्त स्थिति में पहले से ही सबसे पिछड़ा राज्य है और अपने घुटनों में आ जाए और आने वाले समय में एक एक पाई के लिए झारखंड के लोगों को केंद्र सरकार के सामने, बीजेपी के सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़े। इस हालात में लाके झारखंड को खड़ा करने का ये कानून है, काला कानून है। हम लोग पुरजोर से इसका विरोध करते हैं। सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा और जिस तरह से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, पूरा देश सबसे बड़ा देश का आंदोलन देखेगा। धन्यवाद। आप प्रश्न। लगातार यह प्रयास हो रहा है कि छात्रों के सभी जायज़ मांगों को माना जाए और उनसे 2 राउंड वार्ता के बाद जिन बातों पर उन लोगों की सहमति हुई कि इन बातों पर हम सहमत हैं और किन बातों पर हम सहमत नहीं हैं, उसमें जिन बातों पर सहमति थी उसको मैं सबसे पहले आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगी। जांच के विषय में जिन बातों पर सहमति थी कि जो JPSC के एग्ज़ाम हुए हैं या TDPL के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स आयोजित किए गए, JPSC 14वीं और बैकलॉग जो JPSC का है उसको रद्द करने की बात हुई। जांच के दायरे में JSSC CGL और TDPL के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच की बात हुई। TDPL के द्वारा जो परीक्षा कराए गए हैं उसका जांच राज्य सरकार की एजेंसी CID, और हम लोगों ने यहाँ तक कहा कि अगर किसी केंद्रीय एजेंसी को लेकर के बात करनी है तो हम लोग ED को उसके बारे में लिखा जाएगा और आग्रह किया जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन है तो ED का भी इन्वॉल्वमेंट हो। JSSC CGL के बारे में छात्रों की चिंता थी और वो आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद उसकी जो है रिजल्ट्स घोषित किए गए, नियुक्ति पत्र बांटे गए और लोग आज करीब 1 साल से ऊपर उसमें कार्यरत हैं। क्योंकि कोर्ट उसमें इन्वॉल्व था तो राज्य सरकार इस बदली हुई परिस्थिति में क्या कैसे करेगी, इसलिए हम लोगों ने बच्चों से यह आग्रह किया कि CID की जांच की पूरी मॉनिटरिंग जुडिशरी से कराई जाएगी और उसको यह प्रयास होगा कि समयबद्ध जो कमिटमेंट है 90 डेज़ में उन जांचों को पूर्ण करके, चाहे वो CID
जेपीएससी के बारे में या टीडीपीएल के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम्स हो, चाहे जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स हो, उसमें 90 दिन में और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रोविज़न करके हम लोग उस पर छात्रों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। रिफॉर्म्स, आप जानते हैं सबसे बड़ा मुद्दा वो बच्चे जो लेकर के बैठे हैं वो रिफॉर्म्स को लेकर के था, और ये सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं, आज पूरे देश में देश की आवश्यकता है कि बदले हुए परिस्थिति में समय के अनुसार हम लोग मेजर रिफॉर्म्स लाएं, परीक्षा के तौर तरीक़ों में बदलाव हो, ताकि किसी भी तरह के पेपर लीक या किसी मैनिपुलेशन की बातें ना हो। हम लोगों के राज्य ने एक बहुत मजबूत कानून 2023 में, आप जानते हैं, हम लोगों ने एक विधेयक पारित किया विधानसभा से, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अगर पेपर लीक या अन्य मैनिपुलेशन कोई हो तो उसमें कठोरतम सज़ा जो पेपर लीक कराने वाले लोग हैं या मैनिपुलेशन करने वाले लोग हैं उनको सुनिश्चित हो सके। अहित करने का जो प्रयास किया है, माइंस एंड मीडिया जो संशोधित बिल लाया है, इसका हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। ये आग फैल चुका है। इस एक्ट के लाने से मैं आपको बता दूं कि 15,000 करोड़ का लॉस झारखंड को होगा, यहाँ के आदिवासियों को होगा, यहाँ के मूलवासियों को होगा। इसको लेकर पूरे झारखंड में आक्रोश का माहौल है। हम लोग किसी कीमत पर, कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पर इस एक्ट को झारखंड में लागू हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, और हम लोग को जंतर मंतर जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे, अगर प्रधानमंत्री का आवास हम लोग को घेरना पड़े तो हम लोग घेरेंगे, अगर उसके बाद भी बात नहीं मानी गई तो हम लोग राष्ट्रपति महोदय से समय लेकर उनसे मिलेंगे और हम कहेंगे कि ये जो एक्ट है ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं होना चाहिए। इसका जो मार होगा, हम आपको बता देना चाहते हैं कि माँ बहनों का जो सम्मान, मैया सम्मान हमारी सरकार दे रही है, उनको आश्रित कर रही है, उस पर गहरा आघात पहुँचेगा। युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। राज्य में जो विकास डेवलपमेंट का जो पैसा है वो बंद हो जाएंगे, तो इसका हम लोग विरोध करेंगे। पूरी पार्टी छात्रों के आंदोलन से पहले से ही सहमत है। उनकी मांगों को जायज़ हम सबों ने ठहराया है और सरकार ने भी इनकी मांगों को जायज़ माना। इसलिए 80% मांगों को बड़ी जल्दी सरकार ने स्वीकार किया। कुछ कानूनी अड़चन थे जिस कारण से 2 मांगें सामने अड़ी हुई है। हमें लगता है कि उसके भी रास्ते 1-2 दिन में निकलेंगे। और आज भी कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, हमारे तमाम नेता, सारे लोग उनकी मांगों के साथ है। हम उसके समाधान चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस नाम पर राजनीति करना चाहती है, उनके नेता इस नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। यह खान खनिज संशोधन बिल 2026 यह निश्चित रूप से संघीय ढांचे पर प्रहार है और राज्यों का कंसेंट ना लेना, सहमति ना लेना, यानी मन में कहीं ना कहीं काला है। और जो झारखंड जैसे राज्य जिनकी निर्भरता है शेष पर, हमारे बजट के एक बड़े हिस्से को यह प्रभावित करता है। 15,000 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने मन बनाया है कि हम अपनी हिस्सेदारी के लिए, राज्य की भागीदारी के लिए जो वाजिब हक है मेरा, हम इसके लिए लड़ेंगे। और 18 तारीख को हम सब इस पर एक कंक्रीट निर्णय लेने जा रहे हैं कि पार्टी जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर एक बड़े आंदोलन को स्वरूप देगा, ताकि भारत सरकार को इस पर पुनर्विचार करने के लिए विवश होना पड़े।